ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ये मास विष्णु कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में पूजा के कुछ नियम हैं। यदि इनमें से एक भी नियम का पालन पूरी श्रद्धा से किया जाए तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आज अक्षय तृतीया भी है। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। हमारे इस चैनल पर अक्षय तृतीया की कथा अपलोड हो चुकी है। अगर आपने कथा श्रवण नहीं की है तो अवश्य कथा को सुने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गणपति जी महाराज गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए वैशाख मास महात्म्य कथा 18 का आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु में नमः। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वे सीधे विष्णु लोक को जाते हैं, और जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वह रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ तथा तपोनिष्ठ नाम से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपना नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। आरती दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में सुहृदता उत्पन्न हो जाती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं, परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंधतामिष्ट नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता है। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, ना तो जीवा से विष्णु का कथा कहता था ना कानों से सुनता था। तीर्थ स्थान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न ना पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और ताल सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के पर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित दैव योग से सत्यनिष्ठ पैठिनसी पुरी में आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी ये दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्न कर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर
क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मुझ पर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्न कर्ण त्राहि त्राहि करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसका पाप तत्काल दूर हो गया और पिशाच योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा तथा प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक चला गया और सत्यनिष्ठ पैठीनसीपुरी चला गया तथा बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। शुद्धदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह वैशाख मास में दान पुण्य करने के साथ साथ कथा का श्रवण करना भी बहुत ही अधिक फलदायी माना जाता है। अथ वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 18 संपूर्णम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।